गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया, सब अच्छे होंगे। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज हम लोग का ये लास्ट वीडियो है। हम लोगों ने अभी तक 325 क्वेश्चन सॉल्व किया है। 325 क्वेश्चन को सारे हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और हमारा जो टारगेट था 350 क्वेश्चन कंप्लीट करने का, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सारे बच्चे जल्दी से तैयार हो जाएं कॉपी कलम लेकर के, और क्वेश्चन को सभी साथ में सॉल्व करें। तो आपके कॉपी पे ये रहा पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 326, 326, और आप लोग जल्दी से इसे सॉल्व करें। ओके, चलिए। 326 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ये? एक डिब्बे में 3 विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के का अनुपात 3:5:7, 3:5:7। पुराने सिक्के का मूल्य 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया है। ओके, यदि डिब्बे में रखे सिक्कों की कुल कीमत 686 यानी 686, 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 10 रुपये यानी 7, यानी आपका आंसर वही होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल इसमें कौन है आप मुझे बता दो। 7 का मल्टीपल तो एक ही दिख रहा है, डी नंबर, यानी आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में मान लो कि 7 का मल्टीपल 2 मिल गए, 7 का मल्टीपल 2 मिल गए, तब इसे आप सॉल्व करें। यदि सिर्फ 7 का मल्टीपल एक ही हो तो आप टिक मारो, निकल लो। ठीक है, बस 5 सेकंड, 10 सेकंड में बनेगा ये। ठीक है, और यदि आपको मान ली कि आप मिल जाता, कितना मान लो 56 मिल जाता, तब सॉल्व करेंगे इसे, तभी से हम लोग सॉल्व करेंगे। रुपये का मान दिया गया कितना, 1 रुपया, 5 और ये 10। ओके, और इनके सिक्कों की संख्या दी गई 3:5:7, 3:5:7। 1 रुपये का 3 सिक्का 3 रुपया, 5 रुपये का 5 सिक्का 25 रुपया, और 10 रुपये का 7 सिक्का 70 रुपया। कुल हो गया आपके पास कितना, 98, टोटल 98। और कुल कीमत यहाँ 686 का तुलना कर देंगे 98 से। 7 से कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, 7 से काट दें इसे आप लोग। आपको निकालना है कितना बच्चे, आपको निकालना है 10 रुपये का, यानी 7 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपका आंसर कितना है ये, आपका आंसर आ जाएगा ये 49, सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट, जल्दी सॉल्व करें। 327, ये भी तो सेम क्वेश्चन आपका ये। यहाँ देखो, ये 10 रुपया और 10 रुपये का निकालना है। 10 रुपये की संख्या कितनी है, 8 है। ये 8 का मल्टीपल कौन, 8 का मल्टीपल ये और ये, यानी आप सॉल्व करोगे, कर लेंगे। चलिए होमवर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कम से कम हमने 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग, याद है आप लोगों को? एक क्वेश्चन ये फिर से आ गया, चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसे हम लोग। अकील के 4 बच्चे, कितने बच्चे, 4 बच्चे के बीच 550 रुपये बांटने। पहले बच्चे के हिस्से दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, तीसरे का 3 गुना और चौथे का 4 गुना। सेम वही है, दूसरे का 2 गुना, तीसरे का 3 गुना और चौथे का 4 गुना, कि आपस में ये आपस में बराबर इस बार है। ठीक है, यदि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के प्राप्त उपहारों की संख्या ज्ञात करें। यानी पहले बच्चे बराबर ये दूसरे का और तीसरे का 3 गुना और चौथे का ये 4 गुना, आपस में बराबर है। आप लोग इसे ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A B C और D। A निकालने के सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आएगा आपका ये। B निकालने के लिए इसे छोड़कर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आएगा ये। C निकालने के लिए C को छोड़ देंगे, यानी 8, और D निकालने के लिए D को छोड़कर यानी 6। सभी को 2 से कैंसिल कर दो, यानी 12, 6 और ये 4 और ये 3। ठीक है, कुल कितना आपका हो गया 10 और 25। और यहाँ कुल कितने पैसे हैं, कुल उपहार 550 उपहार, और यहाँ उपहार आपका दिया गया 25। आपको निकालना पहले और दूसरे का, पहले और दूसरे को उपहारों की संख्या 18,
18 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ आप कैंसिल करोगे तो कितना सही है, 2 और ये 2, एंड 22 इंटू 18 यानी आपका आंसर आएगा 396। 396। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, जल्दी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 29, सेम क्वेश्चन, ये भी रहा आपका होमवर्क। नेक्स्ट, एक थैले में 3:5:7 के अनुपात में 3 प्रकार के पुराने सिक्के जिनका मूल्य 1 रुपया, 5 रुपया और 10, 1 रुपया, 5 रुपया और 10, इनका मूल्य दिया है। 10 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना, यानी 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ही आपका ये है 7। आंसर कौन सा होगा, 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल कौन, यह है 7 का मल्टीपल आपका, बिल्कुल नहीं है। 96 है, नहीं। 94 है, बिल्कुल है। 94 है, 7 24 ये भी नहीं कटेगा, सॉरी। यानी आपका आंसर कौन सा भाई, डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग मल्टीपल से देख लेंगे। यदि मल्टीपल 2 ऑप्शन मिल जाए तो हम लोग सॉल्व करेंगे, या तो हम लोग बस ऑप्शन से टिक मार देंगे। अमीर, सलमान और गणेश के वेतन का अनुपात 7:11:9। यदि गणेश को हामिद से 852 रुपये अधिक मिले, गणेश को हमीद से यानी इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 2 का, और वहाँ डिफरेंस दिया गया 852 का। डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से कर देंगे। आपको निकालना है सलमान का वेतन। सलमान का वेतन कितना है, 11 है। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आप इसे कैंसिल करेंगे तो 4 और ये 26, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, 8 और ये 6 और ये 4, यानी 46, 86। क्या हुआ ये, गणेश और, ठीक है, ये गणेश को उम्मीद से, गणेश और उम्मीद दोनों का डिफरेंस 2 का है। यहाँ 852 का है। सलमान सैलरी, सलमान को मिला है कितना, 11 मिला है, 11 आएगा। ये 4 से कट गया और ये 26 से कट गया, ठीक है। यहाँ पर ये ठीक था हमारा ये, और कहीं गलत तो नहीं, तो नहीं 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 नहीं, ठीक है। ये आप एक ऑप्शन और लगा दो, ई नंबर, ठीक है, और 4686, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ये भी वही क्वेश्चन है ना आपका, ये 2 गुना, 3 गुना और ये 4 गुना, ये भी रहा आपका होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में एक ही प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा ना, बस डाटा डिफरेंट है, और रेशियो तो वही यहाँ निकल के आना है। रेशियो तो निकल के वही आना है, क्योंकि 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो रेशियो निकल के सेम आएगा। बस दिया गया डाटा अलग है आपको, और आंसर थोड़े से अलग लगाएंगे। बाकी ऑल आर सेम, ऑल क्वेश्चन आर सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के, इसे छोड़ दें हम लोग, होमवर्क रख लेते हैं, ये आसान क्वेश्चन है ये भी रहा आपका होमवर्क। जितने सारे होमवर्क दे रखे हैं हमने, सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें आप लोग। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11, तो बगीचे में नीम के पौधे कितने हैं, 361 यहाँ पर है, और यहाँ कितने बच्चे आपको 19 है। ये आपको निकालना है नीम का, तो नीम के पौधे कितने आपके, 11 कैंसिल करेंगे तो 19 से, 19 इंटू 11 209। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 335, जल्दी सॉल्व करें इसे। क्वेश्चन नंबर 335, क्वेश्चन नंबर 335। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8, 17:8, यानी रेत और बजरी का अनुपात दिया गया 17:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7, यानी मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात ज्ञात करें। रेत
और ये बजरी का अनुपात आपको दिया गया है 17:8 और बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया गया है 6:17। दोनों को सेम कर लो। सेम करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 से और इसे मल्टीप्लाई कर दें 4 से। 51, 24 एंड 68। आपको निकालना है रेत और सीमेंट का। रेत और सीमेंट का, यार रेत और सीमेंट का निकालना तो फिर इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। रेत और सीमेंट का निकालना है तो बजरी से बजरी कैंसिल, 70 से 17 कैंसिल और ये कैंसिल हो गया 3 और ये 4 से, यानी 3:4, 3:4। ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बनाया आप लोग। जर्मन सिल्वर में किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात, यानी तांबा और जस्ता का अनुपात 17:7, जबकि निकिल में जस्ते का अनुपात, निकिल से जस्ते का अनुपात 4:3। तो मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात ज्ञात करें। यानी आपको दिया, क्या दिया, कॉपर और जिंक, कॉपर और ये जिंक दोनों का अनुपात दिया कितना, 17:7। और फिर आपको दिया गया ये निकिल टू जिंक, निकिल और ये जिंक का 4:3। ओके, आपको निकालना है कितना, तांबा का और ये तांबा और ये जिंक का। पागल हो गई है। कॉपर सभी का निकालना, कॉपर, जिंक और निकेल का। यानी जिंक को सेम कर देंगे। जिंक को सेम करने के लिए आप क्या करो, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भी जिंक, यहाँ भी जिंक, यहाँ जिंक 7 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और यहाँ 7 से, दोनों सेम हो गए। यानी 17 × 3 51, रेशियो 21। ये आपका हो गया कॉपर और ये हो गया आपका ये जिंक, और बचेगा आपका निकेल। निकेल कितना, 4 × 7 28। ठीक है, और अब देखें ऑप्शन, कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है, यानी 51:21:28, ऑप्शन नंबर 1। अंडरस्टैंड। चलिए, या तो इस आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां देख लो 17:7 है। ये कौन कौन, ये आपका दिया बच्चा कॉपर और ये जिंक। कॉपर 17 देखो तो ये 7 है, बिल्कुल है। ये है 17:7, नहीं, ये 17:7 ये है ना। ये देखो 17 का 4 गुना, 7 का ये 4 गुना। अब यहाँ देखिए इसमें क्या दिया, ये दिया है, ये नहीं दिया है, यानी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन मिल गए। आगे देखते हैं इसमें फिर दिया निकेल और जस्ता, 4 और 3, निकेल और ये जस्ता, यानी निकेल आपका ये है, यानी 3 और ये 4। ये 4 7 का मल्टीपल है, 7 से मल्टीप्लाई कर तो ये कितना आ गया, ये 21 आ गया। ये उल्टा आ गया यहाँ पर, यानी ये भी कट गया आपको। ये ऐसे इसी से बना लो आप, क्यों परेशान होना है इसकी, क्योंकि रेशियो दिया है उल्टा आपका। ओके, बट कैसे ही बना लो, आसान क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टफ तो है नहीं। नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 दिया है। लीलू की लंबाई 1.2, क्या बात है, नाम तो है बड़ा सुंदर, लीलू। चलो लुल्लू कर दो इसको, आ जाओ। कहाँ गई, लीलू की लंबाई 1.2 और यहाँ लीलू की लंबाई 3 दिया है। 4 से निकाल देंगे बच्चे, कितना का, 0.4, 1.6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 × 4 16, एक दशमलव भी है, यानी 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च किए। ठीक है, 12 मेज और कुछ कुर्सियां, एक मेज का मूल्य 50 और एक कुर्सी का मूल्य 40।
एक मेज का मूल्य 50 और एक कुर्सी का मूल्य 40। खरीदी गई कुर्सी की संख्या का मेज की संख्या का अनुपात ज्ञात कर। यानी आपको चेयर और टेबल का संख्या का अनुपात चाहिए। 12 मेज, 12 मेज, और एक मेज का मूल्य है कितना आपका 50 है, यानी 12 इंटू 15 प्लस चेयर कितने नहीं मालूम है, लेकिन चेयर का कीमत कितना 40 है, और कुल खर्च कितना हुआ है 5000। बस हो गया। यहाँ पर कितना बच गया 600। जीरो जीरो कैंसिल कर दो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ओके, 60 यानी 4x। 500 माइनस 60 इजकल टू 440, x इजकल टू 110। आपको निकालना है संख्या चेयर और ये टेबल का। चेयर 110 और टेबल 12, दोनों को कैंसिल करेंगे 2 से तो कैंसिल 55 और ये 6, 55:6, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 नंबर। जल्दी बनाएं आप लोग, एक है तो आसान है ये। लाल हरे गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन और हरे रंग का, यानी रेड और ग्रीन, रेड और ये ग्रीन का अनुपात 5 अनुपात 12, जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकन का अनुपात 7:15। हरे टोकन और गुलाबी टोकन का अनुपात ज्ञात करें। गुलाबी और लाल यानी पिंक और ये रेड, इनका अनुपात दिया गया 7:15। ठीक है, यहाँ भी रेड और यहाँ भी रेड। रेड को करेंगे सेम हम लोग, रेड को सेम कर दें। यहाँ रेड कितना, यहाँ रेड 5 है और यहाँ रेड 15 है। रेड को सेम कर दें, सेम करने के लिए 3 से गुना कर देंगे, यानी 15 और ये 36 हो गया आपका ये, और पिंक 7। ठीक है, रेड, ग्रीन और ये पिंक। आपको निकालना हरे और गुलाबी। हरे और गुलाबी यानी 13:7, 13:7, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340। गुथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2:7, यानी ये गुथा हुआ आटा है जिसमें चीनी 2 kg और आटा 7 kg। यदि गुथे हुए आटे में 9 किलोग्राम 9 kg में जॉन ने कुछ चीनी और मिला दी, यानी 9 kg टोटल गुथा हुआ आटा आपके पास है, उसमें से कुछ चीनी मिला दी गई, उसमें कुछ और चीनी और ऐड किया गया, इसके बाद इनका अनुपात हो गया 2:5। जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई, यानी मिलाई गई चीनी की मात्रा ज्ञात करें। आपने मिलाया है चीनी, यानी आटे का कॉन्स्ट क्या रहेगा, आटा रहेगा कांस्टेंट, तो आटे को कर दो कांस्टेंट, बाकी बन गया। ठीक है, मिश्रण और एलिगेशन। शुगर और ये फ्लोर, आटा। 2:7, इनका कितना दिया गया 9 दिया गया। ठीक है, और कुछ चीनी मिलाने के बाद इनका अनुपात हो गया 2:5। मिलाया गया चीनी यानी आटा समान है, यानी आटा यहाँ भी सेम कर दो और आटा यहाँ भी सेम कर दो। सेम करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आप 7 से, यानी 5 और ये 7। ओके, यानी फ्लोर क्या हो गया सेम, आटा समान हो गया। अब बताओ पहले आटा कितना था, पहले चीनी कितना था ये 10, अब चीनी कितना हो गई है 14, यानी आप कितना चीनी मिला दिए 4 kg। सॉरी 4 है ना ये अनुपात, केजी में थोड़े, सॉरी। चलिए 4। टोटल गुथा हुआ आटा आपका कितना है 9 kg है। यहाँ टोटल कितना आपका बताएं मुझे 10
और 35, 35 और ये 10, 35 और 10 45, मिलाया कितना आपने है 4, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 4 से, इतना केजी आपका आंसर आएगा। ये कैंसिल करेंगे 5 से, यानी 4/5 kg, और 4/5 kg इक्वल टू 800 ग्राम, एंड ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी से। क्या बात है, ये बढ़िया क्वेश्चन आपके कॉपी पे, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। एक वृत्त के अंदर निर्मित समषष्टकोण और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यानी एक वृत्त है, एक सर्कल है, ठीक है, हम लोग लेते हैं 2 सर्कल, सॉरी, और सर्कल के अंदर क्या हो गया, ये सर्कल के अंदर आपका है कि स्क्वायर है ये, चलो ठीक है, ये एक और सर्कल, सर्कल के अंदर समषष्टभुज, ये रहा, ओके। भाई साहब क्या कर रहे हो तुम? हो गया, सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर स्क्वायर और सर्कल के अंदर हेक्सागोन, समषष्टभुज। आपको निकालना है दोनों का एरिया का अनुपात, आपको निकालना है वृत्त के अंदर निर्मित समषष्टभुज और ये समषष्टभुज और ये वर्ग का आपको निकालना है अनुपात। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया पर स्क्वायर एंड, ये क्या इसने पूछ दिया, इसने उल्टा क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एरिया पर स्क्वायर एंड हेक्सागोन। चलो निकाल लेते हैं, कुछ भी तो आएगा ये। आपको इस एरिया निकालना हेक्सागोन का और ये स्क्वायर का, और दोनों बने एक सर्कल के अंदर, दोनों बने एक सर्कल के अंदर, और दोनों सर्कल समान है, दोनों सर्कल समान है। यदि आप यहाँ से इसे हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ से तुम यहाँ मत करो, यदि आप यहाँ से इसे ऐड करते हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर्कल का डायमीटर, सर्कल का ये व्यास, और सर्कल का व्यास और ये वर्ग का ये विकर्ण, वर्ग का ये डायगोनल ये है। यानी यदि आपका ये आर है तो ये भी आर होगा, यानी टोटल 2r, टोटल 2r। और यदि इसका सेंटर यहाँ पर आप मानते हो तो सभी को यदि हम ऐड करते हैं तो ऐसा होगा ये फिगर, बिल्कुल। और सभी रेडियस है, ये सभी का मान आ रही है, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यदि इसका एरिया निकालेंगे आप तो कितना है, ये √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है r, तो r स्क्वायर। ऐसे कितने फिगर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया आपका एरिया ऑफ हेक्सागोन। आगे एरिया ऑफ स्क्वायर, डायगोनल दिया हुआ, और डायगोनल के लिए इसका एरिया क्या होता है, डायगोनल के टाइम में एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल का ये स्क्वायर, या तो हम लोग बोलेंगे 1/2 इंटू विकर्ण का ये होल स्क्वायर, विकर्ण का ये होल स्क्वायर, यानी 1/2, और आपका डायगोनल कितना है 2r, और 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। यदि आप कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो गया आपका 2 से, और ये कैंसिल 3, और ये 2, 3r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3√3 रेशियो और 2 इंटू 2 4। यदि आपका एरिया बोले हेक्सागोन टू स्क्वायर तो 3√3 रेशियो 4, 3√3 रेशियो 4 आपका कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, यानी ऊपर को हम देखते हैं, यानी रेशियो ऑफ स्क्वायर एंड हेक्सागन। यदि इंग्लिश सही है तो इंग्लिश का अनुसार वो सही होगा। हेक्स स्क्वायर, स्क्वायर का कितना दिया 4, और हेक्सागन का 3 रेशियो
3√3 यानी ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टैंड। चलो आपका आंसर होगा सी नंबर। आई होप सबको समझ पाए होंगे। जो लोग समझ नहीं पाए वो लोग इसको फिर से एक बार रिपीट करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। एक थैले में ए और बी और सी टोकन रखे हैं। ए बी का अनुपात दिया और बी और सी का अनुपात दिया। हमें निकालना ए बी सी का अनुपात, यानी 3:8 कौन सा है? 3 अनुपात ये है, ये नहीं है बिल्कुल, ये है, ये भी नहीं है। 3 अनुपात ये है, बिल्कुल है ये। नेक्स्ट बी और सी 6 और ये 13, 6 और 13 ये नहीं है आपका ये, यानी ऑप्शन कौन हमारा? ये डी नंबर होगा ये। या तो आप सॉल्व करें या तो इसे आप ऑप्शन चेक कर लें। सॉल्व तो आप कर लोगे क्योंकि ये निकालना है आपका रेशियो और ये है बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। एक थैले में लाल गेंद का हरी गेंद का अनुपात 4:3, यानी रेड और ग्रीन का अनुपात दिया है 4:3। यदि बैग में 6 हरी गेंदें और ऐड कर दी जाए तो लाल और ग्रीन का अनुपात 1:3। रेड और ये ग्रीन का अनुपात आपका दिया 4:9। 6 गेंदें हरी ऐड कर दी गई, 6 गेंदें और ग्रीन ऐड कर दी गई। इसके बाद इनका अनुपात हो गया 1:3। लाल गेंदें ऐड नहीं की गई, यानी हम लोग रेड को क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। यदि आप सेम करोगे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले 9 अब 12, कितना का वृद्धि हुआ? ग्रीन गेंद में संख्या की वृद्धि हो गई है 3 की, और यहाँ कितना वृद्धि हुआ है? 6 का। कितना गुना? ये 2 गुना। बैग में कितनी लाल गेंदें हैं? बैग में कितनी लाल गेंदें? यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा आपका 8, यानी बी नंबर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 344। ₹1, ₹5 और ₹10 के सिक्के, ₹1, ₹5 और ₹10 के सिक्के की संख्या आपस में बराबर है और कुल धन 368 है। कुल राशि सॉरी, बैग में कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ₹1, यहाँ आपको बोला गया है जितने भी सारे सिक्के सभी 5 सभी सॉरी इक्वल है, यानी जितना सिक्का 1 का होगा उतना ही सिक्का 5 का, उतना ही सिक्का 10 का, यानी हम मान लेते सभी के सिक्कों की संख्या बराबर, यानी 1:1:1। अब बताओ ₹1 का एक सिक्का ₹1, ₹5 का एक सिक्का ₹5 और ₹10 का एक सिक्का ₹10। कुल कितने रुपये हो गए? ₹16 हो गए। और यहाँ कुल कितना रुपया? 368 और यहाँ 16। आपको निकालना कुल सिक्कों की संख्या, तो 1, 2 और ये 3। यदि आप कैंसिल करेंगे तो 2 और ये 3, 23 × 3 69, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 345। क्वेश्चन नंबर 345। का रुपया, ये कैसे बोल दिया? ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का दिया गया बच्चे कितने रुपये हैं एंड देयर नंबर्स दिया है। फाइंड द ईच टाइप। ये आप निकाल लो ऑप्शन से। इससे तो हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं 3, 4, 5। 3, 4, 5 ये तो लग रहा है आपको सिर्फ 15 का मल्टीपल है ये, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, यानी आंसर ए होगा। आप लोग इसे बेसिक से बनाएंगे, बाकी अदरवाइज ये ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, जोई और मिनती, ये कौन सा नाम है ऐसा अजीब अजीब, कि कांचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनती के कांचों का अनुपात 7:12। जोई और जैकब के कांचों का अनुपात ज्ञात करें। आइए सॉल्व कर लेते हैं, और इसे हम लोग प्रश्न में ही सॉल्व कर ले। दोनों में समान कौन है? दोनों में समान आपका है मिनीति, और वहाँ भी आपका मनीति है, ठीक है, यानी दोनों मनीति दूसरी बार आई है। यहाँ मनीति का मान 8 और यहाँ 12। दोनों को सेम करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 24 तो यहाँ 2 से करोगे और यहाँ भी 2 से कर देंगे, ठीक है। अब बताएं जोई कितना है? 15। जोई 15 ये हो गया आपका ये, और जैकब 14। अंडरस्टैंड। चलो आगे नेक्स्ट,
सॉल्व करें। पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कांचों की संख्या का अनुपात 5:9, ठीक है। और जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या 7:18। पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। उपलब्ध संख्या का ज्ञात करें। हमें निकालना है पुलक का और निकालना है आपको जयराम का। पुलक और ये जयराम का, दोनों को इसी में सॉल्व कर लें आप लोग। यानी आपका समान क्या है, यहाँ देखो, यहाँ भी मेंजा और यहाँ भी आपका मेंजा है। दोनों जगह मेंजा, मेंजा और ये मेंजा, दोनों को इक्वल कर दे। यहाँ मेंजा का मान कितना है 9 और यहाँ 18 है। दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 2 से, दोनों इक्वल हो गए। अब आपको निकालना किसका, आपको निकालना है पुलक का। पुलक कितना हो गया 10, और 10 ऑप्शन में कहाँ, ये नंबर है आपका ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 48 नंबर। जल्दी, आसान क्वेश्चन। एक टेलीविजन कार्यक्रम का 4 होल 2/3 घंटा, 4 होल 2/3, यदि आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 11/3 आवर, 11/3 आवर्स चलता है। यानी कोई भी टेलीविज़न का एक प्रोग्राम है जो 11/3 घंटे के लिए चला। यदि कुल समय का 1/5 भाग विज्ञापन में व्यतीत हुआ, 1/5 विज्ञापन में, यानी कुल प्रोग्राम कितने घंटे का रहा, 4/5। कुल कितना भाग 4/5। यदि एक विज्ञापन में यानी 4/5 उसका प्रोग्राम चला होगा, तो फिर क्या बोले इसने, तो टेलीविजन कार्यक्रम का वास्तविक अवधि कितना रहा होगा। यानी यदि एक चला विज्ञापन यानी 4/5 चला होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम चला होगा। वास्तविक अवधि मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और बाई 15, 44/15, 44/15 ऑप्शन कौन सा आपका ये है, एक ही तो। ये क्या हुआ, इसने हुआ 30/14, या कुछ छूट गया, ये 2 छूटा हुआ यहाँ पर, ये 2 होल 14/15। ओके नेक्स्ट 49 नंबर। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का मिलाकर 45 विद्यार्थी हैं। यदि 3/5 लड़के हैं, लड़कियां कितनी होगी 2/5, तो कक्षा में कितने लड़के ही हैं, तो 45 का 3/5 निकाल लें आप लोग। 45 का 3/5 कैंसिल करेंगे 9 से, और 9 3 27। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बनाएं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन। दो सहभागी एम और एन ने एक कार खरीदा, दोनों मिलकर एक कार खरीदे। कौन कौन, एम और एन मिलकर। एन ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत मूल्य का 3/7 भुगतान किया। यदि कुल कार की लागत 7 रुपये है, तो एम ने उस हिस्से का 3/7 पे किया, 3/7 पे किया। और एम और एन, यानी एम कहाँ गई है, एम ने 3 पे किया, तो एन कितना पे करेगा 4, क्योंकि टोटल तो 7 पे हुआ है ना, ये टोटल कितना पे हुआ है 7। और यहाँ एम ने एन की तुलना में 31,540 कम पे किया, और यहाँ कितना कम पे किया, ओहो 1 कम पे किया। हमें निकालना है कार की लागत, यानी यहाँ 7 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 × 4 28, 2 ऑप्शन मिल गए आपको। चलो कोई और चेक कर लेते हैं। 0 और ये 8 35 और 2 37। अब देख लेंगे, यही हमारा मिल गया। सारा गुना नहीं करना आपको, ऑप्शन दिया है ना, ये गुना कर सकते हो, ठीक है। कितना फिर आपको आएगा, ये 2 और ये 0 780, ठीक है। आप ऑप्शन चेक कर लें और जल्दी से टिक मार दें, बस खत्म। सॉरी, अभी तो 2 ऑप्शन है ना हमारे पास, ओह सॉरी। ये कितना हो गया 35 37 रिमाइंडर 3 एंड 7 और 3 10, नहीं आंसर तो वहीं रहा, फिर आंसर वहीं हुआ। चलो फिर हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए और हमारा आज रेशियो कंप्लीट हुआ। ओके, कल हम लोग करेंगे पार्टनरशिप। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट जरूर लिखें, कैसा लगा आपको, आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जरूर लिखें, ठीक है। यदि आप नहीं लिखे तो कल हम लोग पार्टनरशिप शुरू करेंगे। पार्टनरशिप का ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, राउंड ऑफ 30 क्वेश्चन होंगे उसके, हम लोग एक दिन में उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
चलिए, हम लोग अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस भी करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, तब भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो जो भी हो, आप अपना कमेंट में जरूर लिखिए क्या करना चाहते हैं आप। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं कल के लिए, बाय।